हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे एमआई और गुजरात के बीच होने वाले डब्ल्यूपीएल के एलिमिनेटर मैच के बारे में। और दोस्तों, बड़ा कमाल का ये मैच होगा क्योंकि यहां पर आपको ना दो अलग प्लेयर का सिलेक्शन करना है, मतलब दो पंटर प्लेयर का सिलेक्शन करना है। और वो मैं आपको बता दूंगा कि वो दो कौन सी प्लेयर हैं जिनको आपको अपनी टीम में शामिल करना है और किस सिचुएशन में शामिल करना है। क्योंकि दोस्तों, अलग सिचुएशन की अलग प्लेयर्स होती हैं। वो सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा। अगर ध्यान से देख लोगे ना तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक बेहतर रैंक के साथ में आप इस मैच को फिनिश करने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यहां पर मौजूद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्क्रॉल करते हुए यहां तक तो पहुंच गए होंगे, लेकिन शायद दोबारा मिलना तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो सब्सक्राइब करने के साथ में ना बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ही एक ऐसा जरिया है जहां पर आपको टॉस के बाद की सारी अपडेट मिलती हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है ना दोस्तों, वो हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए टाइटल पर क्लिक करिएगा, नीचे आपको एक बॉक्स दिख जाएगा जहां आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्राउंड के बारे में। तो मैच होने वाला है ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे, जो कि मुंबई में है। और इस मैदान के ऊपर जो टोटल 13 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 7 बार चेस करने वाली टीम ने और 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अगर आप पिछले 2 मैचेस उठाकर देखेंगे ना तो आपको देखने मिलेगा कि बल्लेबाजों ने, बैटर्स ने क्या कमाल किया है। दोस्तों, जो बैटर्स है ना, उनके लिए बड़ी कमाल का विकेट है। लास्ट मैच में स्कोर बना दिया था 199 का, जिसे एमआई चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन 188 तो बना लिया था। फिर इसके पहले वाले मैच में एमआई ने 179 का स्कोर किया था, जो कि गुजरात नहीं बना पाई थी। अब अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें ना तो चांसेस तो यही है कि एमआई मैच को विन कर लेगी, क्योंकि एमआई के पास में बेहतर बैटिंग डिपार्टमेंट भी है और बेहतर गेंदबाजी भी है। लेकिन अब गुजरात में इक्का दुक्का प्लेयर बढ़ गई हैं जो कि बेहतर कर रही हैं, तो उनके बारे में हम समझ लेंगे। चूंकि यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम को ज्यादा मदद मिलती है, जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसको ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन अगर कोई टीम पहले बैटिंग करते हुए इतना बड़ा स्कोर अगर लगा देना तो फिर उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। अब पिछले मैच में स्मृति मंधाना ने ओपन करते हुए 53 का स्कोर किया था। उसके पहले हरमनप्रीत कौर ने नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 54 बनाया था। यहाँ पे ताहिल मैकग्रथ ने 58 किया था और यहाँ पे मैगलैनिन का 35 था। लेकिन अगर आप सेकंड इनिंग उठाकर देखेंगे तो आपको एक बहुत कॉमन चीज नजर आएगी कि जो टॉप 3 है ना, वो आपको परफॉर्मेंस करके देके जाती हैं इस मैदान के ऊपर। जैसे कि मैगलैनिन का 39 था, नेटसीवर का 60 था और नेटसीवर ने 69 का स्कोर किया। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन रहेगा कि आपको सेकंड इनिंग में टॉप 3 से एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा, स्पेशली अगर एमआई सेकंड बैटिंग करे तो। अगर गुजरात सेकंड बैटिंग कर रही होगी तो शायद आपको ऐसा देखने नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा रही बात पावर प्ले की, चाहे पहली इनिंग हो या हो सेकंड इनिंग, दोनों इनिंग्स के अंदर आपको पावर प्ले में 1 से लेकर 2 विकेट तक बहुत बहुत आराम से देखने मिलेंगे। तो लगभग 1 से लेकर 2 विकेट मानकर चलिएगा। अगर कोई ऐसी बैटर है जो सिर्फ बल्लेबाजी कर रही है तो उसे छोड़ सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि भाई पावर प्ले में विकेट जाना ही है तो फिर आप सिर्फ बैटर को रखने से फायदा होगा नहीं। अब इसके बाद अगर हम बात करें फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो ज्यादातर विकेट जो है ना वो स्पिनर्स के खाते में गए हैं, तो स्पिनर्स को लेना मत भूलना। और अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन की तलाश कर रहे हो और आप सोच रहे हो किसी ऑलराउंडर को बना दूं, तो कोशिश ये करना है कि जो बैटर है ना, जो ऑलराउंडर है, वो बैटिंग के साथ में आपको स्पिन गेंदबाजी दे फास्ट बॉलिंग के मुकाबले। अब ये तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहली इनिंग के अंदर आपको थोड़े से ज्यादा विकेट देखने मिल जाएंगे सेकंड इनिंग के मुकाबले। और बस यहां पर भी आपको एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एमआई पहले बैटिंग कर रही है ना तो दोनों इनिंग में आपको लगभग बराबर विकेट देखने मिलेंगे। लेकिन अगर एमआई पहले गेंदबाजी कर रही है तो पहली इनिंग में विकेट ज्यादा जाएंगे, सेकंड इनिंग में विकेट थोड़े से कम रहेंगे। अब यहां एक बहुत कॉमन
सच चीज जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एमआई का पलड़ना बहुत ज्यादा भारी है। मैं पीछे भी 2-3 बार बोल चुका हूं इस बात को कि 6 मैचेस खेले हैं इन दोनों टीमों ने और सभी 6 के 6 मैचेस जो है ना वो एमआई ने जीते। मतलब अगर बहुत ज्यादा ही दिन खराब होगा एमआई की टीम का तो ही एमआई मैच हार रही है, नहीं तो एमआई इस मैच को वन साइडेड विन कर रही है। अब स्कोर करने वाली प्लेयर कौन सी है? पिछले मैच में भारती फूलमाली ने स्कोर किया था 61 का गुजरात की तरफ से। बाकी यहां से हरमनप्रीत कौर, नेट सीवर, 3 विकेट हैले मैथ्यूज के थे, 2 शबनम इस्माइल के थे और 3 थे एमिलिया कैर के। इसके पहले जो एक और मैच हुआ जिसमें हरलीन देओल ने 32 किया, 2 विकेट काशवी गौतम और 2 विकेट प्रिया मिश्रा के थे। यहां पे नेट सीवर का 57 आया था, मैथ्यूज के 3 विकेट थे, नेट सीवर के 2 विकेट था और एमिलिया कैर के भी 2 विकेट थे। वही कॉमन नाम है जो आपने यहां देखे थे, वही नाम यहां पर भी है। अंतर सिर्फ इतना आया था कि इस मैच में हरमनप्रीत कौर बढ़ गई थी, बाकी यहां पे हरमनप्रीत कौर का नाम नजर नहीं आया। क्योंकि जब जब आप सेकंड इनिंग का परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो वहां हरमनप्रीत कौर का नाम आप शॉर्ट पाएंगे। मतलब हरमनप्रीत कौर पहली इनिंग में ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी। अब बात कर लेते हैं एमआई के बारे में। तो एमआई की तरफ से जो पहला नाम है वो है एमिलिया कैर, हैले मैथ्यूज, नेट सीवर, टॉप 3 आपको देखने मिलती हैं। इसके बाद हरमनप्रीत कौर है, अमनजोत कौर, यष्तिका भाटिया, सजीवन संजाना आपको मिलती है। ये जो 3 प्लेयर हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बैटिंग प्लस आपको बॉलिंग दोनों प्रोवाइड करती हैं और लगभग 12 ओवर की गेंदबाजी कर देंगी। लगभग ज्यादा नहीं तो 10 ओवर तक बैटिंग भी कर लेंगी। अब यहां से अगर देखा जाए तो इनके पास में एक शबनम इस्माइल है जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी कर रही हैं। पारोनिका सिसोदिया इनके पास मौजूद है और इसके अलावा एक अमनजोत कौर भी हैं जो कि गेंदबाजी कर लेती हैं। कई बार आप इनको डेथ ओवर्स में देखेंगे। अब मुंबई इंडियंस के अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की चर्चा करें तो जो 3 नाम आपको मिलते हैं जिसमें एक मैथ्यूज ने 6 पारी में 148 बनाया, नेट सीवर ने 6 में 303 बनाया जिसमें 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है और हरमनप्रीत कौर ने 5 पारी में 215 का स्कोर किया है। ये भी 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुकी है। इसके अलावा अमनजोत कौर 3 में 44, यष्तिका भाटिया 6 में 130, सजीवन संजाना 2 में 34 का स्कोर ये कर चुकी है। मैथ्यूज की अगर बात करें ना तो 6 इनिंग में 14 विकेट्स इनके पास में मौजूद हैं। अमिलिया कैर के पास में 11 विकेट और ये दोनों की दोनों जो है ना ये दोनों स्पिनर हैं। फिर इसके बाद आपको मिलती है शबनम इस्माइल, 4 पारी 4 विकेट, पारुनिका सिसोदिया 2 पारी 0 विकेट है। अब पहला नाम है अमिलिया कैर का। दोस्तों ये जो विकेट है स्पिन के हिसाब का बहुत अच्छा विकेट है। तो वैसे तो मैं इनको कैप्टन नहीं बना था, लेकिन अगर आप जीएल में जाना चाहते हो, ग्रैंड लीग में इनको कैप्टन ट्राई कर सकते हो। वो भी स्पेशल ध्यान रखना कि अगर पहले गेंदबाजी कर रही है तो ट्राई करना, सेकंड इनिंग में आप इनको एज अ प्लेयर रख लोगे तो वो भी काम चला लेंगे। तो बैटिंग इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए सिर्फ ग्रैंड लीग में वैसे बैटिंग अच्छी है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इसलिए सिर्फ ग्रैंड लीग में कैप्टन का काम दे रहे हैं हम। स्मॉल लीग में एज अ प्लेयर रख के चलेंगे। रिसेंटली फॉर्म काफ़ी बेहतर चला है पिछले 3 से 4 मैचेस के अंदर। इसके बाद है दोस्तों मैथ्यूज जिनका 98% का सिलेक्शन है और ये कैप्टनसी की सबसे बेहतर चॉइस कहूंगा मैं, बैटिंग के मुकाबले में भी और गेंदबाजी के मुकाबले में भी, क्योंकि चूंकि हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स को विकेट आ रहे हैं, इसीलिए जो मैथ्यूज है ये हमारी कैप्टनसी का काम कर लेंगी। पहले गेंदबाजी कराओगे तो 39 विकेट्स हैं और जो तनुजा कंवर है ना वो इनको 3 बार आउट कर चुकी हैं। इसके अलावा एशले गार्डनर जो है वो इनको 4 बार आउट कर चुकी हैं। इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 250 किया है, लेकिन जब बात आती है सेकंड इनिंग की तो 40 का बैटिंग एवरेज और 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अब नंबर 3 पर आती है नेट सीवर। नेट सीवर जो है ना ये बैटिंग बहुत अच्छी करती है, कमाल की बैटर है। अब लेकिन गेंदबाजी की तरफ देखोगे ना तो पर मैच में 1 विकेट वाला परफॉर्मेंस आपको नजर आएगा। तो ये प्लेयर आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें ना तो अगर पहले बैटिंग कर रही हो तब आप इनको कैप्टन बना सकते हो। इसके पीछे का एक बहुत छोटा सा लॉजिक है कि पहले बैटिंग करते हुए इनके पास में एक चांस होगा कि ये 100 भी मार जाए, लेकिन सेकंड बैटिंग में इसके चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि सामने वाली टीम के स्कोर पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसी वजह से ये प्लेयर पहले बैटिंग करते हुए तो कैप्टनसी का काम कर सकती है, लेकिन अगर सेकंड बैटिंग कर रही है
तो फिर वाइस कैप्टन ही आपके लिए बेहतर चॉइस होगी। दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड कमाल का है। डिएंड्रा डॉटिन 2 बार पहले भी आउट कर चुकी है। इसके बाद है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि अगर पहले बैटिंग कर रही तब तो लेने में बहुत फायदा है, लेकिन अगर सेकंड बैटिंग कर रही है ना तब थोड़ा सा उतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आप रिकॉर्ड पे मत जाना। आपके लिए बस इतनी सी बात है कि हो सकता है कि अगर गुजरात 130 135 ही बना पाए तो फिर कितना रन बनाने का मौका मिलेगा हरमनप्रीत कौर को। तो हरमनप्रीत कौर अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो रखने में ज़्यादा फायदा है। सेकंड बैटिंग में अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी बॉलर मौजूद है जो आपको ज़्यादा नहीं तो 1 विकेट निकाल कर दे ही जाएगी, आप उसकी तरफ चले जाना। और एशले गार्डनर इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुकी है। इसके बाद नंबर 5 पर है अमनजोत कौर, और अमनजोत कौर की गेंदबाजी कुछ समय से रोक दी गई है। पहले ये डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रही थी तो रखने में बहुत फ़ायदा था, क्योंकि नंबर 5 पर बैटिंग आती थी, फिर डेथ ओवर में गेंदबाजी भी कर रही थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं चल रहा है। इसीलिए अमनजोत कौर अभी आपके लिए उतना बेहतर पिक नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके लिए डिफरेंशियल कह लो या फिर रिस्की पिक कह लो, क्योंकि अब जो पिछले 1-2 मैचेस निकले थे ना, वहाँ क्या हुआ था कि टीम लगभग क्वालिफाई कर चुकी थी। यहाँ पे टीम चाहेगी कि मैन स्ट्रेंथ को चांस दे, तो अमनजोत कौर पॉसिबल है कि आपको डेथ ओवर में 1 ओवर करके दे जाए, और इसके लिए आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो नाम है वो है यहाँ पे यष्टिका भाटिया। अच्छी प्लेयर है पर बैटिंग डाउन नीचे है, और चूंकि ये सीज़न अच्छा नहीं गया है इसलिए भाटिया को टीम में नहीं रख रहा हूँ। फिर इसके बाद सजीवन संजाना है, जिन्होंने इतना कुछ खास किया नहीं है, तो सजीवन संजाना की तरफ भी हम नहीं ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। अब आते हैं गेंदबाजी। कामिलिनी को भी छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि कामिलिनी ने भी ऐसा कुछ खास किया तो है नहीं। अब आते हैं संस्कृति गुप्ता की तरफ। संस्कृति गुप्ता ने विकेट निकाले हैं, 1-1 2-2 विकेट निकाले हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हरमनप्रीत कौर को उतना मौका मिलेगा नहीं बैटिंग करने का, तो फिर आप संस्कृति गुप्ता पर आ सकते हैं। इसके बाद अंतिम जो 2 नाम है ना, जिसमें एक तो शबनम इस्माइल का है, ये तो कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि 36 इनिंग में 39 विकेट तो पिछले 1 साल में है, और गुजरात के सामने 7 विकेट्स है। और आखिरी नाम है पारुनिका सिसोदिया का, जिन्होंने इतना कुछ खास किया नहीं है, तो इसलिए इनको लेके चलने का फायदा भी नहीं है। अब अगर गुजरात की बात की जाए तो काशवी गौतम को पिछले मैच में प्रमोट कर दिया। चूंकि ये अब इंपॉर्टेंट मैच है तो हो सकता है कि फिर से डिमोट हो जाए, और काशवी गौतम जो कि पिछले मैच में ओपन करने आई थी, हो सकता है कि इस मैच में फिर से आपको 8वें नंबर पे नजर आए। इसके बाद हरलीन देओल है, और एशले गार्डनर आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगी। डिएंड्रा डॉटिन पावर प्ले में मिलती है काशवी गौतम के साथ में, और तनुजा कंवर के साथ में। डेथ ओवर में गेंदबाजी कराई गई है तनुजा कंवर से। अब अगर ग्राउंड रिकॉर्ड की बात करें तो हरलीन देओल और गार्डनर, इन दोनों ने 6-6 मैचेस खेले हैं, जिनमें से गार्डनर के पास में 250 है। हालांकि गार्डनर भी 250 लायक प्लेयर नहीं है। स्पिनर को 6 में 10 विकेट यहाँ, मतलब गार्डनर को, और तनुजा कंवर को 5 विकेट मिल चुके हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे बैट मूनी के बारे में। इस टीम की एकमात्र ऐसी प्लेयर जो 100 रन बना सकती है, इसके अलावा और कोई प्लेयर ऐसी नहीं जो 80 का 90 का आंकड़ा पार कर जाए। तो इसीलिए जो बैट मूनी है ये कंफर्म है विकेट कीपिंग सेक्शन में। 37 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन एक बहुत कमाल का रिकॉर्ड आप देखोगे कि एमआई के सामने बल्ला नहीं चल पाया। मात्र 20 का बैटिंग एवरेज है, और इनको आउट करने में मैथ्यूज ने 84 गेंदें ली हैं। शबनम इस्माइल ने 98 गेंदों में 4 बार आउट कर दिया। नेट सीबर ने 49 गेंदों में 3 बार आउट कर दिया, और एमिलिया केयर ने 44 गेंदों में 2 बार आउट किया है। तो हाल फिलहाल में अब कैप्टनसी की दौड़ से तो बाहर हो गई स्मॉल लीग में। जीएल में रिस्क के तौर पे है तो एक अलग बात है, बाकी चांसेस नहीं है। अब है इसके बाद काशवी गौतम, जिनको पिछले मैच में ओपन में ट्राई किया, हालांकि कुछ ऐसा खास किया नहीं है, तो काशवी गौतम संभवतः दोबारा से नीचे चली जाएंगी, और भारती फूलमाली को नंबर 4 या नंबर 5 पर बैटिंग करने का मौका मिल सकता है। इसके बाद है हरलीन देओल, जिनका बैटिंग एवरेज 34 का है, 1-1 50 दोनों इनिंग्स में की है। थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड लेकर खेलती है, पर सीजन तो अच्छा गया है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा रिस्क तो है। इसके बाद है दोस्तों एशले गार्डनर। इनको छोड़ना तो खैर वैसे भी मुश्किल है,
क्योंकि 34 इनिंग में जो 41 विकेट है ना, ये बहुत ज़्यादा काम के हैं। और रही बात इनकी पिछले एक साल की, तो 21 का बैटिंग एवरेज और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत दे जाती है, जिसके सामने ये 8 बार आउट हो चुके हैं। पारो ने 81 दिया, शबनम इस्माइल ने भी इनको 2 बार आउट किया है। इसके बाद लिचफील्ड है। लिचफील्ड ने अब ऐसा कुछ खास तो किया नहीं कि इनकी तरफ अभी दिमाग लगाया जाए, तो अब तो सिर्फ इतना ही है कि ग्रैंड लीग में रख लो, ठीक है, 25 एक रन बना जाएंगे, इतना काफ़ी होगा। और राइट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है, जिसके सामने ये 2 बार पहले भी आउट हो चुकी है इस सीजन में। अब शबनम इस्माइल ने इनको 3 बार आउट किया है, वो भी मात्र 35 गेंदों के अंदर। इसके बाद डियांड्रा डॉटिन है, ये भी लगभग कंफर्म है, क्योंकि आपको पावर प्ले में और डेथ ओवर में गेंदबाजी देगी तो ऑलमोस्ट 1 विकेट आपको निकाल कर दे जाएगी। अब इतना कर सकते हो कि अगर कुछ रिस्क उठाने हैं, रिस्क तो उठाने हैं, तो सेकंड इनिंग में छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ अगला नाम है भारती फुलमाली का। दोस्तों भारती फुलमाली का अगर आप इंटरव्यू सुन लेते तो आपको लगता कि महिला से ज़्यादा ये कुछ और है। महिला है और महान महिला है, ग्रेट महिला है, इतना कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा खेला था तो भारती फुलमाली की जगह बनती है, मेरी टीम के अंदर तो बन रही है, आपकी टीम में नहीं बन रही तो एक अलग बात है। इसके बाद है सिमरन शेख। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 9वें नंबर पे है तनुजा कंवर, जो कि आपके लिए एक बढ़िया पंटर का काम कर जाएगी। तनुजा कंवर पे नज़र रखना, गेंदबाजी करने आए, रख लीजिएगा टीम में, कोई दिक्कत नहीं है। 1 विकेट आपको आराम से दे सकती हैं। 24 इनिंग में 23 विकेट इनके खाते में है। और अंतिम नाम है मेघना सिंह का, जिसमें 13 में 9 विकेट। और प्रिया मिश्रा कहने को बहुत अच्छी गेंदबाज हैं, लेकिन सीजन अच्छा नहीं चला है, इस वजह से टीम में सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो हैले मैथ्यूज, नेट सीबर, एमिलिया केयर, इनसे बेहतर चॉइस तो है नहीं। अब अगर ज़्यादा ही रिस्क लेने की इच्छा है तो एशले गार्डनर और बैट मूनी पे रिस्क लिया जा सकता है। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे दोस्तों। अब सबसे पहले तो जितने भी मेरे भाई बंधु हैं ना, ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन को अगर आपने साइन अप नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बड़ी कमाल का ऐप है, बहुत कम कंपटीशन है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आईपीएल में आपके लिए बहुत धमाकेदार ऑफर यहाँ पर है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिलेगा। अब यहाँ पे बैट मूनी है, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर, एशले गार्डनर, डियांड्रा डॉटिन, काशवी गौतम, नेट सीवर, मैथ्यूज, एमिलिया केयर, तनुजा कंवर और शबनम इस्माइल को हमने टीम में जगह दी है। अगर आपको कोई चेंज लगता है तो आप बाकायदा कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ 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 प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।